नहीं, अब तो बहुत देर हो गई। आपको पहले से ही 15 की स्क्वाड में इमामुल हक को रखना था और सुफियान मुकीम को रखना था। आप एक सेट ऑफ प्लेयर्स लेकर गए ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, वहां से आपने 3-4 प्लेयर ड्रॉप कर दिए। 3-4 प्लेयर 2-2 साल बाद टीम में वापस आ गए। वो आपने बहुत बड़ी गलती की। आप सुफियान मुकीम को रखते तो ग्लेन फिलिप्स इस तरह आखिरी ओवरों में नहीं मारता, मिडिल ओवर्स में नहीं मारता। 30 या 40 ओवर्स के बीच में वो एक अच्छा रिस्ट स्पिनर है, विकेट टेकिंग रिस्ट स्पिनर है। उसने एक ही वनडे खेला, उसमें 4 विकेटें ली, बाहर हो गया। तो आप अपनी सिलेक्शन के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं ना। और आप जाहिर है आपके फास्ट बॉलर, हमें तो ये उम्मीद थी कि वो फ्रेश आएंगे। आपने उनको रेड बॉल क्रिकेट नहीं खिलाई, लेकिन वो फ्रेश तो नहीं, वो तो बहुत रस्टी नजर आ रहे हैं। वो तो रन पे रन दे रहे हैं। और आपके शेर के जवाब में एक शेर के, न्यूजीलैंड ने जब पिटाई की फास्ट बॉलर्स की, मेरे जिन पे तकिया था वही फास्ट बॉलर रन देने लगे। अल्लाह अकबर, और कुछ ज्यादा ही देने लगे। तो कामरान, मुझे ये बताएं, ये जो स्पिनर्स का इसमें रोल है, मैं आपकी बात भी सुन रहा था और मैं खुद भी देख रहा था कि आप ब्रेसवेल पिछले मैच में भी और इस मैच में भी ऐसी बॉलिंग कर रहा था कि लग रहा था कि अनप्लेएबल बॉलिंग है। और फिर उसके बाद आप ये देख लें कि जब सेंटनर आते हैं बॉलिंग करते हैं और वो रुक के ऐसा बॉल देते हैं, हालांकि ही इज अ लेफ्ट आर्मर, कि बॉल ब्रेक होता है। हमारे पास खुशदिल हूं या कोई भी हूं, उनकी बॉल ब्रेक नहीं होता। लगता है कि वो चाहते हैं कि बस सिंगल डबल हो जाएं या बॉल किसी तरीके से इधर उधर नज कर दें। वो माइंडसेट नहीं नजर आ रहा। योर थॉट्स? देखिए, बिल्कुल माइंडसेट जब आप टीम देखते हैं ना, उस वक्त ही सोच में आ जाता है कि यार ये किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, क्या इनका कॉम्बिनेशन होगा। देखिए, वो बहुत स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, वो पूरी तैयारी के बाद आए हैं। उन्होंने टीम 1 साल पहले बना ली है, हमारी तरह 10-15 दिन पहले नहीं बनाई आईसीसी ट्रॉफी से पहले। और जैसे ये प्लेयर्स 2 आए हैं, देखिए ठीक है, ये अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर आपके प्लान का हिस्सा थे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो आप जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका अपने साथ रखते, कोई मैच खिलाते, इनको भी कॉन्फिडेंस मिलता, तो अवाम भी इतनी नाराज ना होती। एकदम से पैराशूट के जरिए आप ले आए इन प्लेयरों को। ये आपका फॉल्ट है, आपकी गलती है। और जहां तक स्पिनर्स की बात है, देखिए वो स्पिनर्स ब्रेक करने वाले हैं, उनका दिल बड़ा है, उनको पता है कि यहाँ पे किस लूप के साथ बॉल करनी, क्या फ्लाइट, क्या वेरिएशन होनी चाहिए, कितना ब्रेक चाहिए। हमारे जो पार्ट टाइमर है, जो हम मिडल में, हमें इब्रार के साथ बॉलर जो चाहिए स्पिनर्स, दूसरा इब्रार भी मिस्ट्री स्पिनर है, वो इतना ब्रेक लंबा नहीं कर सकता, वो सिर्फ कंटेन कर सकता है। जैसी मर्जी पिच हो, चाहे वो रडे पे आप खिला लें उसको, लेकिन उसके साथ जो ब्रेक करने वाले हैं, आप उनको रखेंगे तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट डालेंगे। जो कल की पिच थी उसमें वही फर्क नजर आया कि वो उनके पास स्पेशलिस्ट थे, हमारे पास सिर्फ जगह पे फेंकने वाले थे, आउट करने वाले नहीं थे, ब्रेक करने वाले नहीं थे, फिंगर स्पिनर नहीं थे। इसलिए हमें प्रॉब्लम हुई। हमने जो इम्पैक्ट बनाया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, वहां से हमने मैच लूज कर दिया। इब्रार के पावर प्ले में ओवर करवा दिए, फिर लास्ट के जो 4-5 ओवर करवाने, उतनी देर में वो सेटल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने इब्रार को भी बड़े आराम से खेला। तो ये गलतियां खुद इन्होंने की हैं, ये किसी ने नहीं आगे की। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो मसला ये है कि आपके पास सुफियान था, उसामा मीर था, उसके बाद ओपनर जैसे शायद भी नहीं, सबने कहा, मेरे ख्याल से किसी ठेले वाले ने भी कहा कि भाई ये क्या टीम बनाई है, ओपनर रखो, स्पिनर रखो, आपने इतने बैट्समैन रख दिए हैं, क्या खाली बैटिंग पे आप लोगों ने मैच खेलना है। आजकल की क्रिकेट में आप स्पेशलिस्ट 5 बॉलर नहीं रखेंगे, 4.5 बॉलरों से आपका काम नहीं चलता। नजीब, 4.5 भी पूरे 10-10 ओवर करने वाले नहीं है। जो टीम ये बनाई है ना, मैंने बात की है, नजीब को ही पता है, ये जिम्बाब्वे में आइलैंड और के साथ खेल रही है। जिम्बाब्वे वहां जाके ट्रायंगुलर सीरीज खेल रहे, उसमें भी नहीं जीत सकेंगे जैसी टीम बनाई है इन्होंने। नजीब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बात हो रही है सुफियान मुकीम की, लेकिन उससे हटके कामरान ने यह कहा कि ऐसे बॉलरों जिनका एक्सपीरियंस हो ज्यादा बॉलिंग करने का। ये आप सुफियान की बात हो रही है बिलाशुबा, लेकिन नोमान के बारे में कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा कि ठीक है, विकेट पाकिस्तान की है, वो बंदा बैटिंग में भी थोड़ा बहुत हाथ बटा सकता है। हालांकि किसी एंड में किसी स्पिनर का काम नहीं होना चाहिए कि बैटिंग उसको करनी पड़े, लेकिन स्टिल फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, तो क्या नोमान को कंसिडर नहीं किया जा सकता था फॉर दैट मैटर? देखिए, ये तो बड़े आप बहुत सारे लोग साजिद का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग नोमान का नाम ले रहे हैं। अब जाहिर है, जब आपके स्पिनर्स ऐसी बॉलिंग कराएंगे और आपके पास कंटेन करने वाले स्पिनर होंगे, विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होंगे, तो लोग बातें तो करेंगे। लेकिन ये मुझे ये बैटिंग वाली बात समझ नहीं आ रही ना। आपने यही खुशदिल के केस में भी यही किया है। भाई, आपको अभी चाहिए स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए, आपके पास है ही नहीं। आप वो पार्ट टाइमर से ये काम नहीं कर सकते। दिस इज चैंपियंस ट्रॉफी,
आप खुश दिल से ऐसे बॉल करा रहे हैं जैसे आपको लग रहा है कि ये PSL है। हाँ ये 20-20 ओवर की क्रिकेट खेल के 4-4 ओवर करा करा के आप इनको ले आए चैंपियंस ट्रॉफी ठीक में है। उठा के, रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं कि वो तो उनसे तो हो ही नहीं रहा है ना। वी नीड स्पेशलिस्ट बॉलर। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं जानना चाहूंगा शाहिद साहब, ये अभी फखर जमान बाहर हो चुके हैं, इमाम को भेजा जा रहा है, आप लोग ये पहले ही कह रहे थे कि होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि आप ऐसे नहीं चाह रहे थे कि हो जाए, लेकिन ये हुआ है। हाउ विल इट इफेक्ट द टीम? बहुत ज़्यादा जाहिर है, फ़खर एक इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन फ़खर के साथ रेगुलर इंजरी प्रॉब्लम हो रहे हैं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ, 2023 के ODI वर्ल्ड कप में हुआ और अब चैंपियंस ट्रॉफी में। सब लोग उसके लिए गुड लक विशेस कर रहे हैं। वो हमेशा पाकिस्तान के लिए इम्पैक्ट प्लेयर बन के खेलता है और इंडिया के खिलाफ तो उसने 2017 के फाइनल में एक सेंचुरी भी बनाई थी। उसका भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, लोग याद रखते हैं कि नहीं ये वो प्लेयर है जिसने हमारे खिलाफ फाइनल में सेंचुरी बनाई थी। तो फ़खर का लॉस बहुत बड़ा है और इससे रिकवर करने के लिए पाकिस्तान को, एक तो पाकिस्तान हारा हुआ है, ऊपर से पोजीशन मुश्किल में है सेमीफाइनल में, ऊपर से आपका एक इम्पैक्ट प्लेयर बाहर हो गया, आपने सिलेक्शन में बड़े प्रॉब्लम्स किए हुए। तो इतने सारे मसले मसाइल के साथ आप एक ऐसी फॉर्मिडेबल टीम इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहे हैं उस मैच में जो आपको जीतना जरूरी है। ठीक है कामरान, योर थॉट्स कि अब इमाम की हमने देखा कि इंक्लूजन हो गई है और फिर उसके बाद हाउ विल इट इम्पैक्ट द टीम, और क्या हम कर सकते हैं आगे? मैच बड़ा तगड़ा है, क्या कर सकते हैं? इज देयर एनीथिंग वी कैन डू? देखिए है, बिल्कुल है। इंडिया गंदा खेले जैसे नजीब ने कहा, फिर ही है चांसेस, और नो डाउट फखर की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। जैसे उसने परफॉर्मेंस, जैसे इम्पैक्ट उसकी परफॉर्मेंस आती है जब खेलता है तो मैच बिल्कुल ही अपनी तरफ ले आता है। एक हारा हुआ मैच भी कई मरतबा। इमाम भी इतना इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो पहले स्क्वाड में रखा नहीं, अब इंजरी हुई है, मेरा कमबैक है, मैंने भी परफॉर्म करना, वो अप्रोच नहीं नजर आएगी जो हम लोग चाह रहे हैं। बाबर आजम की तो रैंकिंग में भी तनज़ली हो गई है, आप शुभमन गिल इज नंबर 1, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं जो नेक्स्ट मैच है, बड़ा मैच है? देखिए रैंकिंग ने और पर्सनल माइलस्टोन्स ने और ये इन्होंने तो हमें मरवाया है। आज तक हम ये रैंकिंग से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। पाकिस्तान बड़ा फेमस है इस चीज के लिए कि बैक अगेंस्ट द बॉल हो तो अपना 100% देते हैं। ये अपनी लिमिटेशन से बाहर निकले। चले जी, थैंक यू सो मच।